Assalamu alaikum and welcome to my channel. We are here with another very important topic. हमने अपनी प्रीवियस क्लास में एडजेक्टिव को डिस्कस किया था और उसके काइंड्स को। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम एडजेक्टिव का ही एक और टॉपिक लेकर फिर से अपनी क्लास में हाजिर हैं। हमारी आज की क्लास का टॉपिक है द डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के 3 डिग्रीज़ को हम डिस्कस करेंगे। एडजेक्टिव के डिग्रीज़ को समझने के लिए चलिए मैं आपको स्टार्ट में एग्जांपल्स देती हूँ। मैं यहाँ पर 3 सेंटेंस लिख रही हूँ और उसकी मदद से हम समझेंगे कि ये एडजेक्टिव की डिग्रीज़ होती क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर 3 सेंटेंस लिख रही हूँ। पहला, माई रूम इज़ कोल्ड। सेकेंड सेंटेंस, माई रूम इज़ कोल्डर देन माई सिस्टर्स रूम। एंड थर्ड सेंटेंस, माई रूम इज़ द कोल्डेस्ट रूम इन आवर हाउस। इन तीनों सेंटेंस में क्या फ़र्क है? पहले सेंटेंस में हम एक क्वालिटी, एक चीज़ डिस्क्राइब कर रहे हैं रूम के बारे में, कोल्ड, कि वो ठंडा है। ठीक है जी। दूसरे सेंटेंस में हम अपने रूम के टेम्परेचर को अपनी सिस्टर के रूम के साथ कंपेयर कर रहे हैं। थर्ड सेंटेंस में भी हम कंपेयर कर रहे हैं अपने रूम के टेम्परेचर को, लेकिन ऑल ओवर जो हाउस है उसके सारे रूम से। तो फर्स्ट सेंटेंस में हम किसी के साथ कोई कंपेयर नहीं कर रहे हैं अपने रूम को। सेकेंड सेंटेंस में अपने रूम को दूसरे रूम के साथ कंपेयर कर रहे हैं और थर्ड सेंटेंस में अपने रूम को बाकी सब जितने रूम हैं उन सब से हम कंपेयर कर रहे हैं। इस कंपेयर करने में तीनों सेंटेंस में हमने जो वर्ड एडजेक्टिव यहाँ है उसको चेंज किया है। पहले में कोल्ड, फिर सेकंड में कोल्डर एंड थर्ड में द कोल्डेस्ट। मतलब तीनों सेंटेंस में एडजेक्टिव को चेंज किया है, एडजेक्टिव के फॉर्म को चेंज किया है। तो दिस एडजेक्टिव्स दैट चेंज इन द फॉर्म टू शो कंपैरिजन इज कॉल्ड डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। हम जब किसी क्वालिटी को कंपेयर करते हैं दूसरी चीज़ के साथ या सब चीज़ों के साथ, तो हम एडजेक्टिव के फॉर्म को चेंज करते हैं और ये एडजेक्टिव के फॉर्म को चेंज करना ही द डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव कहलाती हैं। 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव होती हैं। पहली पॉजिटिव डिग्री, सेकंड कंपैरेटिव डिग्री एंड द थर्ड सुपरलेटिव डिग्री। ये होती क्या है, हम डिटेल में इसको देखते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है, मतलब सिंपल फॉर्म, जो एडजेक्टिव का ओरिजिनल या जो पहला बेसिक फॉर्म होता है वो ही यूज़ होता है। क्योंकि पॉजिटिव में हम किसी चीज़ को किसी के साथ कंपेयर नहीं करते हैं, जस्ट किसी नाउन या प्रोनाउन की हम क्वालिटी डिफाइन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। उस क्वालिटी को किसी दूसरी चीज़ के साथ या दूसरी क्वालिटी के साथ हम कंपेयर नहीं करते हैं, जस्ट एक किसी चीज़ की या किसी इंसान की क्वालिटी डिस्क्राइब करते हैं, उसे हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। इसकी डेफिनेशन होगी, इट इज़ एन एडजेक्टिव इन इट्स सिंपल फॉर्म, इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस सम क्वालिटीज़। किसी चीज़ की, किसी इंसान की क्वालिटीज़ एक्सप्रेस करती है और ये सिंपल फॉर्म होता है एडजेक्टिव का। मिसाल के तौर पर, दिस बॉय इज़ स्ट्रॉन्ग, दिस पेन इज़ गुड, सबा इज़ अ लेज़ी गर्ल। इन तीनों सेंटेंस में हमने जस्ट एक क्वालिटी डिस्क्राइब की है, किसी को किसी के साथ कंपेयर नहीं किया, इसलिए हमने सिंपल फॉर्म एडजेक्टिव का रखा है, स्ट्रॉन्ग, गुड, लेज़ी। ओके जी। तो ये होती है पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। सेकंड, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव।
ये सेकंड डिग्री होती है एडजेक्टिव की, और हम ये तब यूज़ करते हैं जब किसी एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर करते हैं। वो क्वालिटी भी हो सकती है या फिर वो कोई खामी भी हो सकती है, लेकिन किसी एक इंसान को, किसी एक चीज़ को हम कंपेयर करते हैं किसी दूसरी चीज़ या किसी दूसरे इंसान के साथ। एन एडजेक्टिव यूज्ड टू शो हायर डिग्री ऑफ क्वालिटी एंड इट इज़ यूज्ड व्हेन टू थिंग्स आर कंपेयर्ड। जब दो चीज़ें या दो इंसान कंपेयर करने होते हैं तो हम एडजेक्टिव की सेकंड डिग्री यानी कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। हम वही सेम सेंटेंस जो हमने पॉजिटिव डिग्री में रखे थे, हम वही यहीं पर दोबारा यूज़ करेंगे। कैसे? दिस बॉय इज़ स्ट्रोंगर देन दैट बॉय, दिस पेन इज़ बेटर देन दैट वन, सबा इज़ अ लेजियर देन दैट गर्ल। इन तीनों सेंटेंस को अगर आप कंपेयर करें पॉजिटिव डिग्री में जो हमने सेंटेंस रखे थे तो क्या फ़र्क है? एक तो हमने एडजेक्टिव का फॉर्म चेंज किया है, स्ट्रॉन्ग की जगह स्ट्रॉन्गर कर दिया, गुड की जगह बेटर कर दिया, लेज़ी की जगह लेजियर कर दिया, और हमने वर्ड देन का इजाफा किया है कंपैरेटिव डिग्री में। तो कंपैरेटिव डिग्री में हमने एक बॉय की क्वालिटी को दूसरे बॉय के साथ कंपेयर किया है। पहले सेंटेंस में दिस बॉय इज़ स्ट्रॉन्गर देन दैट बॉय, हमने पेन की एक क्वालिटी को कंपेयर किया है दूसरी पेन के साथ, दिस पेन इज़ बेटर देन दैट वन। और थर्ड सेंटेंस में भी हमने सबा की एक खासियत को, जो वो लेजीनेस है, उसको कंपेयर किया है दूसरी लड़की, दूसरी गर्ल के साथ। तो कंपैरेटिव डिग्री में हम एक चीज़ को, एक इंसान को दूसरे इंसान या दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर करते हैं, और हम इस सेंटेंस में क्या चेंजेस लाते हैं? पहले तो एडजेक्टिव का फॉर्म चेंज होता है और उसके बाद हम वर्ड देन का इजाफा करते हैं। इस तरह से ये कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव की बनती है। द थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव इज सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में हम किसी एक इंसान या किसी एक चीज़ को बाकी सारे इंसान या बाकी सारे चीज़ों के साथ कंपेयर करते हैं। कंपैरेटिव में हम किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ, किसी एक इंसान को दूसरे इंसान या किसी एक क्वालिटी को किसी दूसरी क्वालिटी के साथ कंपेयर करते हैं। मतलब कंपेयर करते हैं दो चीज़ों को। यहाँ पर किसी एक चीज़ को बाकी सब के साथ, मतलब आल के साथ हम कंपेयर करते हैं। An adjective denotes highest degree of quality and it is used when more than two things are compared। जब एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा चीज़ें कंपेयर होती हैं तो हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। चलिए एग्जाम्पल्स के ज़रिए से समझते हैं। This boy is the strongest in the class, this pen is the best one, Saba is the laziest girl। तो इन सेंटेंस में क्या फ़र्क है अगर हम कंपेयर करें कंपैरेटिव डिग्री को या वो सेंटेंस जो हमने कंपैरेटिव डिग्री में लिखे थे? पहली बात, यहाँ हम किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ नहीं, बल्कि बॉय को पूरी क्लास के साथ कंपेयर करें। सेंटेंस नंबर 1 में दिस बॉय इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द क्लास, पूरी क्लास के साथ हम एक लड़के को, एक बॉय को कंपेयर कर रहे हैं। इसी तरह पेन को भी हम उसको एक टाइटल दे रहे हैं कि ये सबसे ज़्यादा बेस्ट, सबसे ज़्यादा अच्छी पेन है, और इसी तरह हम सबा को भी बाकी सबके साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो सुपरलेटिव डिग्री में किसी एक चीज़ को बाकी सबसे कंपेयर किया जाता है। फ़र्क क्या होता है? चेंजेस क्या आई हैं? पहले तो एडजेक्टिव का फॉर्म चेंज हुआ है, स्ट्रॉन्ग कंपैरेटिव में स्ट्रॉन्गर था और यहाँ सुपरलेटिव में द स्ट्रॉन्गेस्ट हुआ है, और गुड की जगह कंपैरेटिव में बेटर था, यहाँ द बेस्ट हुआ है, और लेज़ी कंपैरेटिव में लेजियर, सुपरलेटिव में द लेजिएस्ट। तो ये एडजेक्टिव के फॉर्म में चेंज हुआ है। सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा एडजेक्टिव के साथ द यूज़ होता है, ये रूल है। तो ये तीनों डिग्रीज़ एडजेक्टिव की डिग्रीज़ होती हैं जिसमें हम किसी एक चीज़ को दूसरी के साथ कंपेयर करते हैं, इसलिए हम एडजेक्टिव के फॉर्म को चेंज करते हैं। अब इम्पॉर्टेंट चीज़, फॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज।
एक पॉजिटिव डिग्री को हम कैसे कंपैरेटिव में या सुपरलेटिव में चेंज करेंगे। एक वर्ड जो पॉजिटिव है, सिंपल फॉर्म है एडजेक्टिव का, अगर वो कंपेयर में और सुपरलेटिव में यूज़ होगा तो उसके कौन कौन सी उसमें चेंजेस आएंगी। चलिए, बेसिक रूल, जब हम एक पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव या सुपरलेटिव में चेंज करते हैं तो कंपैरेटिव में बनाने के लिए ER का सिलेबल ऐड करते हैं जो बेसिक फॉर्म होता है उसमें, और सुपरलेटिव बनाने के लिए हम EST का सिलेबल ऐड करते हैं। मिसाल के तौर पर टाल, टालर एंड टालेस्ट, क्लेवर, क्लेवरर, क्लेविस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, काइंड, काइंडर, काइंडेस्ट। ये पहला उसूल है पॉजिटिव से कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाने का, जिसमें हम ER और EST का इजाफा करेंगे। कुछ पॉजिटिव डिग्रीज जो ऑलरेडी पहले से ही E पे ख़त्म होती हैं, मतलब लास्ट में उनके E आती है, तो उसमें हम जस्ट कंपैरेटिव बनाने के लिए R का इजाफा करेंगे और सुपरलेटिव बनाने के लिए ST का इजाफा करेंगे। जैसे लार्ज, ऑलरेडी E पर ख़त्म हो रहा है तो जस्ट हम R का इजाफा करेंगे, लार्जर, एंड सुपरलेटिव के लिए लार्जेस्ट। फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट, ये दूसरा रूल है। द थर्ड रूल ऑफ मेकिंग कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फ्रॉम पॉजिटिव, वो एडजेक्टिव्स जो वर्ड्स जो Y पे एंड होते हैं, एक ऐसा वर्ड जो Y पे एंड होता है तो हम उसमें कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए Y को रिमूव करेंगे और उसकी जगह I का इजाफा करेंगे। मिसाल के तौर पर हैप्पी, Y पे वर्ड ख़त्म हो रहा है तो इसको कंपैरेटिव में हम हैप्पियर, IER का इजाफा करेंगे और सुपरलेटिव के लिए हैप्पीएस्ट। वेल्थी, Y को रिमूव करेंगे और उसकी जगह हम I रखेंगे, वेल्थियर, वेल्थिएस्ट। तो ये तब बनता है जब Y पे एंड होता है वर्ड। ऐसी एडजेक्टिव्स जो एक से ज़्यादा सिलेबल पर मुश्तमिल होती हैं, एडजेक्टिव्स ऑफ मोर देन वन सिलेबल, तो हम उसमें ऐड करते हैं मोर और मोस्ट वर्ड बिफोर द पॉजिटिव डिग्री। वो जो पॉजिटिव वर्ड होता है, पॉजिटिव डिग्री होती है, उससे पहले हम मोर और मोस्ट का इजाफा करते हैं, तब जब एडजेक्टिव जो वर्ड होता है वो उसके दो या दो से ज़्यादा सिलेबल होते हैं। किस तरह से, जैसे वर्ड है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, तो ये एक से ज़्यादा सिलेबल इसमें है तो हम इसके आगे मोर रखेंगे कंपैरेटिव बनाने के लिए और मोस्ट रखेंगे सुपरलेटिव बनाने के लिए। इसी तरह से डिफ़िकल्ट, कंपैरेटिव में मोर डिफ़िकल्ट एंड सुपरलेटिव में मोस्ट डिफ़िकल्ट बनेगा। ये तो कुछ उसूल हो गए कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाई जाती है। कुछ ऐसी एडजेक्टिव्स होते हैं जो इर्रेगुलर उनके फॉर्म्स होते हैं, मतलब पॉजिटिव को कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाने के लिए कोई ख़ास रूल नहीं होता है, बिल्कुल ही चेंज वर्ड्स यूज़ होते हैं। कैसे, जैसे वर्ड गुड एडजेक्टिव है, इसका कंपैरेटिव बेटर है एंड सुपरलेटिव बेस्ट है। लिटिल कंपैरेटिव लेस एंड सुपरलेटिव लीस्ट। मच कंपैरेटिव मोर एंड सुपरलेटिव मोस्ट। मैनी, उसका भी कंपैरेटिव मोर एंड सुपरलेटिव मोस्ट। तो ये इर्रेगुलर फॉर्म्स होते हैं, मतलब कोई ख़ास रूल नहीं होता है पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए। तो आज की अपनी इस क्लास में हमने डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव को डिस्कस किया और समझने की कोशिश की कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव कैसे बनती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेसन समझ में आया होगा। नहीं तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।